आप सभी भाई बहनों का स्वागत है हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज आपको कई जानकारी मिलेंगी। आज यानी गुरुवार है, तो गुरुवार को आज कैबिनेट बैठक, आज 12 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। तो देखिए, कैबिनेट जो बैठक होगी तो उसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो वो ऐसी कौन से प्रस्ताव होंगे जिन पर 12 प्रस्ताव होंगे जिन पर मुहर लगेगी? क्या इसमें हमारा भी कोई प्रस्ताव हो सकता है, ये भी बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों के अवकाश के आदेश आना शुरू हो गए। जिस जिले में आगे अभी यानी 20 मई से स्कूलों में छुट्टी हो जाएगी। अभी अगर आपके यहाँ आदेश नहीं आना शुरू हुए तो बहनों आप ज्ञापन देना शुरू कर दें जिला अधिकारी के, क्योंकि आज आपकी 15 तारीख हो चुकी है और आपके पास समय बहुत कम है। जल्दी से जल्दी आप ज्ञापन देना शुरू करेंगे, तभी वो 20 तारीख से आपके ज्ञापन तक लग पाएंगे और छुट्टी स्कूलों के साथ हो पाएगी। नहीं तो अधिकारी समय से छुट्टी नहीं करेंगे और आपको केंद्र पर बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा। तो देखिए, कैबिनेट बैठक आज 12 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम समेत करीब 1 दर्जन प्रस्तावों के मुहर मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। यानी प्रस्तावों को मंजूरी के लिए अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तब तो ठीक है, नहीं मिलती है तो वो क्या होगा वो आपको समय से हम बताएंगे। कैबिनेट की बैठक में अमृत योजना में निकाय अंश का बंटवारा, कुछ विकास प्राधिकरणों का सीमा विस्तार करने, सीड पार्क बनाने और शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। तो देखिए, आंगनवाड़ियों के लिए इसमें कहीं नाम नहीं है। अगर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने की मंजूरी मिलेगी तो साथ ही आंगनवाड़ी बहनों को भी मिल सकती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि आंगनवाड़ियों को भी इसी के साथ अब रखा गया। पहले भी इसमें बोल दिया गया था कि जब इनको मिलेगी तो इनको क्यों नहीं। अब देखिए, एक जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा, वर्तमान में जनपद में समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय 18/5/2024 से ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद हो रहे हैं। तो इसमें देखिए, आप कुछ बहनें इसको बार बार शेयर करने में आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 2024, अब 2024 का आदेश है ये, तो इसमें हम 2025 कैसे मान लें इसको? ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम 2024 में जब 18/5 से छुट्टी हो गई थी 15/6 तक, तो क्या इस वर्ष भी हमारी उसी समय पर 18 से नहीं तो क्या 19 से छुट्टी हो जाएगी? तो देखिए, अभी आपकी यानी 15 हो चुकी है, 16, 17, 18 का रविवार पड़ रहा है। तो क्या 18 से ही हमारी छुट्टी इस वर्ष भी हो जाएंगी या नहीं? जो भी होगा हम आपको आदेश के साथ ही दिखाएंगे। तो ये 2024 का आदेश बहनों बार बार शेयर कर रही हैं, आप इसको शेयर ना करें। ये सभी को पता है कि 2024 में 18 से आगरा में छुट्टी हो गई थी। इसी तरीके से कुछ जिलों में 20 से हुई तो कुछ में कई से। अब मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी। देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो जाएंगे, बच्चों की छुट्टियाँ हो जाएंगी, फिर भी आंगनबाड़ियों को THR वितरण, BHSND और बाकी जो कार्य होते हैं आपकी सामुदायिक आधारित गतिविधियाँ, ये आपको करनी पड़ेगी। लेकिन किस जिले में छुट्टी का आदेश निकला है, किस में नहीं, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि अगर आपको पता नहीं चला, आप प्रतिदिन केंद्र जाते रहेंगे और अगर छुट्टी का आदेश आपको पता चल जाएगा इस यानी जिले में छुट्टियां हो चुकी हैं, तो आप अपने घर आराम से रह सकते हैं। जब भी आप केंद्र खुलेंगी तब आपको THR वितरण करना है या BHSND है या फिर आपकी सामुदायिक गतिविधि है, तभी आप केंद्र पर जाएं, अन्यथा आपके केंद्र बंद हो जाएंगे। तो आप वीडियो समय से देखते रहेंगे तो सभी जानकारी समय से मिल जाएगी। एक देखिए बहनों, अगर हम किसी चीज़ के बारे में ठान लें तो वो होकर के रहता है। उसी तरीके से देखिए, एक तो आंगनबाड़ी बहन बहुत परेशान वैसे कि उसका मानदेय नहीं आ रहा। दूसरा यानी परेशानी कौन बढ़ाता है? अधिकारी, चाहे वो सुपरवाइजर हो या फिर CDP हो। तो उन्होंने क्या किया कि यानी कि आंगनबाड़ी बहन का मानदेय रुका। उन्होंने जब मानदेय के लिए बोला तो उन्होंने सीधे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमें पैसा चाहिए। जब हमारा ही पैसा है, हम ही अपने पैसे को मांग रहे हैं और फिर इसके लिए भी हमें रिश्वत देनी है। इस पर CDPO गिरफ्तार हो चुकी हैं। इसका वीडियो भी मैंने लाइव डाल दिया है। जैसे जो करप्शन की जो टीम है वो पकड़ के ले जा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये संभल जिले का आदेश, संभल जिले की ये घटना है।
बहजोई संभल, बहजोई बाल विकास यानी उस जो बाल विकास परियोजना है उसका नाम है बहजोई। परियोजना कार्यालय में प्रभारी मुख्य सेविका के पद पर तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO मालती यादव को बुधवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 7,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई निरीक्षण सुखबीर सिंह भदौरिया के नेतृत्व में की गई, जिन्होंने पहले से योजना बनाकर ट्रैप लगाया था। शिकायत के अनुसार बहजोई विकास खंड क्षेत्र के तहसील अंतर्गत ग्राम केशोपुर सरेटा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजकुमारी से मानदेय देने के बजाय में मालती यादव द्वारा 7,000 रुपये की मांग की जा रही थी। तो मालती यादव कौन है? मालती यादव है आपकी जो सुपरवाइजर CDPO, और जो शिकायत करता है वो है राजकुमारी। ठीक है, तो देखिए राजकुमारी की शिकायत के बाद टीम ने बनाई योजना, यानी राजकुमार ने जब शिकायत की तो उसने टीम ने योजना बना ली। वो नंबर हम आपको भी दे दें, अगर आप भी इन चीज़ों में आगे आना चाहती हैं तो अपनी जागरूकता फैलाएं, क्योंकि किसी के दबाव में आकर के आप पैसा दे, खुद के पैसे को हम क्यों दें किसी को। राजकुमारी ने इस संबंध में शिकायत की थी कि जिस पर जांच और योजना बनाकर टीम ने जाल बिछाया। बुधवार को जब राजकुमारी ने तय की गई रकम उन्हें दे दी तो टीम ने तत्काल दबिश देकर उन्हें संभल रोड स्थित मूलचंद बासडे के मकान के किराए पर संचालित, यानी किराए के मकान में संचालित रोड संभल स्थित मूलचंद बासडे के मकान से किराए में संचालित कार्यालय में गिरफ्तार कर लिया। टीम ने उन्हें बहजोई कोतवाली बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की विविध कार्रवाई की जा रही है, यानी आगे जो भी और कार्रवाई होगी वो की जा रही है। तो इस तरीके से बहन ने योजना बनाई और वो योजना सफल रही बहन की। एक बहनों देखिए, कार्यालय जिला पदाधिकारी शेखपुरा से आदेश आया हुआ ये है, जिले में रह रहे अधिक तापमान विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं आरिफ एहसन प्रदेश से जिला दंडाधिकारी शेखपुरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा के तहत जिले के सभी विद्यालय, प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित मैं पूर्वाह्न 11 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षिक गतिविधियां पर प्रतिबंध लगाता हूं। विद्यालय प्रबंधन को एतय द्वारा निर्देश दिया जाता है कि उल्लिखित आदेश के अनुकूल शैक्षिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। उपयुक्त आदेश दिनांक 14/5 से 17/5 तक लागू रहेगा, यानी 14 तारीख से 17 तारीख तक ये आदेश लागू रहेगा। यहाँ पर सभी जो शैक्षिक वो है वो 11 बजे तक ही चलाए जाएंगे, उसके बाद छुट्टी कर जाएगी। उपयुक्त आदेश दिनांक 14/5/2025 से 17/5/2025 तक लागू रहेगा। यह आदेश दिनांक 13/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से निर्गत किया गया है। तो ये देखिए जिला दंड अधिकारी, ये उनकी मोहर है, आप दे सकते हैं यहाँ पर पूरा। और उन्होंने ये आदेश निकाला है कि 11 बजे के बाद कोई भी स्कूल, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, प्री प्राइमरी हो या कोई स्कूल हो, प्राथमिक कैसे भी हो, सभी बंद रहेंगे, बस 11 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। आरिफ एहसन जिला दंडाधिकारी शेखपुरा। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। ये देखिए बहनों, एक और खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका और मिनी कर्मचारी संगठन ने अपना मांग पत्र मंत्री रेखा आर्या को सौंपा, जिसमें राज्य सरकार ने मानदेय में 140 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार ने 150 रुपये प्रतिदिन वृद्धि का प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया। तो देखिए 140 से 150 बढ़ाई, क्या कुछ नहीं। उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक संगठन ने मंगलवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या से मुलाकात की। मंत्री आर्या ने उन्हें बताया कि मानदेय के लिए राज्यांश जनपदों तक पहुंच चुका है। दूसरी ओर केंद्रांश के लिए वार्ता की जा रही है।
उम्मीद है कि 1-1.5 हफ्ते में केंद्रांश की भी जारी हो जाएगी। यानी उत्तराखंड में 2 महीने से आंगनबाड़ियों को मानदेय नहीं मिला है। राज्य सरकार का आ गया लेकिन केंद्र सरकार का नहीं आया। जैसे ही केंद्र सरकार का आ जाएगा तभी वहां पर भेजा जाएगा। मंत्री से मुलाकात के दौरान उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका और मिनी कर्मचारी संगठन ने अपना मांग पत्र सौंपा, जिसमें राज्य सरकार से मानदेय में 140 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार से 150 रुपये प्रतिदिन वृद्धि का प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया है। यानी जो मिलता है उसे 140 रुपये अलग एक्स्ट्रा राज्य सरकार बढ़ाए और 150 रुपये यानी केंद्र सरकार बढ़ा दी, तो इससे हमारी बहनों का कुछ भला हो जाएगा। मंत्री से मुलाकात के दौरान उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका और मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन ने अपना मांग पत्र सौंपा, जिसमें राज्य सरकार से मानदेय में 140 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार से 50 रुपये वृद्धि की मांग का प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ। कल की जिसने वीडियो नहीं देखी है, जो संभल जिले से है, वहाँ पर CDPO गिरफ्तार कर लिया गया है, तो बहनों वीडियो को देख लें और आप भी सतर्क हो जाएं। इसका भी नंबर मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट तक बनी रहें। तो देखिए, इस नंबर पर करें घूस मांगने की शिकायत। अगर कोई आपसे घूस मांगता है, आपका पैसा हो या किसी आपको जबरदस्ती किसी चक्कर में मांगा जाए, तो आप इस नंबर पर भेजो ही। CDO एंटी करप्शन यशपाल सिंह ने बताया कि यदि सरकारी कार्यालय में कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकारी काम के एवज में घूस मांग रहा है तो उसकी शिकायत एंटी करप्शन के दफ्तर में कर सकते हैं। इसके अलावा प्रभारी निरीक्षक एंटी करप्शन मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद के मोबाइल नंबर पर भी सूचना दी जा सकती है। तो ये आप सभी बहनें नंबर नोट कर लें। आप जिस जिले से हैं उस जिले का आपको मिल जाएगा। इस नंबर को नोट कर लें। आप जहाँ इस नंबर पर नोट भेजेंगे, जैसे कि आपको 112 जो पुलिस का होता है सभी का कहीं भी, तो उसी तरीके से ये इस पर आप कॉल करेंगे तो आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। तो देखिए, आप नंबर नोट करें 94540419 और 87। तो ये है आपका एंटी करप्शन नंबर। इसको आप अपने फ़ोन में फीड करके रख लें। इसे भविष्य में कभी भी काम आ सकता है, कभी भी कहीं भी। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दें और सभी बहनों को एक दूसरे को शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।